जयंत चौधरी का जमीर मर चुका, वो बिक चुका, बीजेपी के हाथों बिक चुका। तो जाटों को भी आज आत्म मंथन करना चाहिए कि आज जयंत चौधरी किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारी राजनीति ये उसके भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर है आज, और अपनी जयंत चौधरी अगर सही काम करें तो अपने दम पे भी चुनाव लड़ सके हैं। कोई बीजेपी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ देता। अगर इन्होंने अपनी हैसियत बर्बाद कर दी। और ये जो बच्चों का नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मामला पूरे देश में छाया हुआ है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे घटनाक्रम पर दे रहे हैं। लोग जो किसानों के बड़े नेता हैं जयंत चौधरी, उन्हें भी इस पूरे प्रकरण में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जयंत चौधरी का इस प्रकरण पर कोई भी बयान नहीं आया है। अगर जंतर मंतर पर पिटने वाले छात्रों की हम बात करें तो उनमें किसानों के भी बहुत बच्चे थे, और जो चौधरी चरण सिंह रहे, चौधरी अजीत सिंह रहे और अब जयंत चौधरी हैं, इन सब को किसानों का बड़ा हितैषी माना जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय किसान समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे यही जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर जयंत चौधरी की चुप्पी के मायने आखिर क्या हैं। शुरुआत में आपसे ही करूंगा। सबसे पहले तो जंतर मंतर पर ये जो घटना घटी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, अभी आपने एक बात कही कि जयंत चौधरी की चुप्पी के क्या मायने हैं। सीधी सी बात है, जो जंतर मंतर पर पिटाई हुई और लट बजरा और जो शोषण बच्चों का हो रहा है सरकार के द्वारा खुलेआम, वो बच्चे अधिकतर किसान और मजदूरों के बच्चे हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसान और मजदूरों की राजनीति करने के लिए जाने गए हैं। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी ने भी यही दम भरा और उन्हीं का नाम लेकर के राजनीति की। और आज जयंत चौधरी जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी एक चुप्पी एक तरीके से बीजेपी के हाथों बिका हुआ लग रहा है। मैं नहीं मानता कि जैसे जयंत चौधरी हर रैली में उनकी पार्टी लोकदल, जिसके बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि वो किसानों और मजदूरों की पार्टी है, मुझे नहीं लगता आज के टाइम में जयंत चौधरी किसानों की बात कर रहे हैं। और वो लोकदल जो चौधरी चरण सिंह के टाइम पर हुआ कर था, जो चौधरी अजीत सिंह के टाइम पर हुआ कर था, और जो हमेशा कहीं भी किसी सरकार में रहा, लेकिन जब भी किसानों और मजदूरों के खिलाफ कोई आवाज़ आई तो वो तुरंत बोल के खड़ा हुआ। लेकिन आज की जो ये चुप्पी है, इससे मुझे बहुत अफसोस है। और वैसे भी जयंत चौधरी एक अभी युवा ही नेता हैं, अभी इतने बड़े बुजुर्ग भी नहीं है, और युवाओं का ही मंत्रिमंडल है। वो बच्चे भी जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नीट का पेपर जो है आउट हुआ, और ऐसे ऐसे यूपी में ही कम से कम 20 पेपर आउट हुए। अगर पूरे भारत में लगाओ तो 220 से ज़्यादा पेपर आउट हो लिए। जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, जिसके लिए बच्चे सालों दिल्ली में, कोई इलाहाबाद में, कोई पटना में रह करके तैयारी करता है, और घर वाले खर्चा भी उनका करते हैं, लाखों रुपए उन पर खर्चा आता है, और उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तैयारी करने में जाता है। और वो चाहते हैं कि परीक्षा होगी तो हम इसमें सेलेक्ट होंगे और अपना भविष्य बना के आगे बढ़ेंगे। जयंत चौधरी की पार्टी तो भाजपा के साथ लगी हुई है, तो आप लोग क्यों उम्मीद करते हैं कि भाई इस प्रकरण पर जयंत चौधरी बोलें? नहीं, देखो, वो बीजेपी के साथ लगी हुई है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के सपोर्ट में है, लेकिन बीजेपी में उसका विलय नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई जयंत चौधरी ना बोल रहे, तो उनकी चुप्पी जो है निश्चित रूप से हम लोगों को छलती है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें खड़ा होकर, मेरे ख्याल से तो सरकार से इस्तीफा देकर जंतर मंतर पर खड़ा होकर कहते हैं कि भाई बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं होगा। कितनी घिनौनी हरकत हो रही है। 12 या 15 साल के बच्चे जो वैसे भी निकल रहे, स्कूल में जा रहे, जो आंदोलन में नहीं जा रहे, उनको पीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। जो लड़कियां हैं 16, 17 साल की, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। पुलिस वाले पीछे से वीडियो दिख रही, उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा घसो रहे हैं। कितनी हद होगी। मैं तो चाहता हूं कि इस मामले पर देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर उनमें दम है, वो कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, और जैसे कि आज कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी सज़ा देंगे। सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट उसकी गठित होनी चाहिए जिन्होंने लट बजाया इन बच्चों पर, जिनके आदेश से इन बच्चों पर लट बजाया गया,
जिनके आदेश से उन बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाया गया, इसकी जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और तब कार्रवाई होनी चाहिए। आप तो बोल रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। जयंत चौधरी क्यों इस्तीफा देंगे? जो जयंत चौधरी को चाहिए था वो तो भाजपा ने उन्हें दिया। नहीं 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 नहीं, चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया और जयंत चौधरी को मंत्री बना दिया। जिस समय समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए थे उस समय जयंत चौधरी को क्या मिल रहा था? देखिए, जयंत चौधरी की जो पहचान है वो किसानों और मजदूरों से है और वही रहेगी, भले ही वो बीजेपी के सपोर्ट से बना हो। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा कि जयंत चौधरी को बोलना चाहिए और उसकी बात नहीं सुनी जाती तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बाहर आ जाना चाहिए। आप देखो, भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत जी, उन्होंने खुलेआम कहा कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और दूसरे लोग कह रहे हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। खुद योगी भी कह रहे हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन वो घुमा के बात कर रहे हैं। हम ऐसे घुमाने वाले लोगों को पसंद नहीं करते। अब आप देख लो, किसानों की इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी, चौधरी चरण सिंह की इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी। अभी कैराना में आया था, गुजरों की और जाट्टों की ऐसी तैसी करके चले गए मुख्यमंत्री जी। क्या करा? ना तो माँ बाबू हुक्म सिंह जी का नाम लिया, ना विजय सिंह पथिक का नाम लिया, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता है। और पता क्या कर गए आखिर में? एक अदना सकल का मंत्री जिसपे 1000 मुकदमे, इबलो हरिद्वार में करी ठेकेदारी, सुरेश राणा की तुलना कर गए किससे? चरण सिंह से। अगर जयंत चौधरी का यही रवैया रहा ना, कल को चरण सिंह की तुलना ना किसी और दूसरे छुटभैया नेता से भी होगी। तो जाट्टों को भी आज आत्म मंथन करना चाहिए कि आज जयंत चौधरी किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारी राजनीतिक जो पहचान बनी हुई है लोकदल के माध्यम से, कहीं उसे गिरवी रख कर ख़त्म करने का प्रयास तो नहीं? आपको लगता है कि भाई जयंत चौधरी भाजपा के एहसानों के तले दब गए हैं? बहुत ज़्यादा दब चुके हैं। अगर वो भाजपा के एहसानों के नीचे ना दबते और सत्ता लोलुप ना हो तो निश्चित रूप से किसानों के और किसानों के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते। नहीं, किसान अब क्या स्टैंड लेंगे? किसान तो आपको पता है कि भाई आरएलडी को पसंद करता रहा है। नहीं, देखो, अगर आरएलडी और आरएलडी का मुखिया ऐसे ही बंद रहेगा, बोलेगा नहीं किसानों के मुद्दे पर, उनके बच्चों के जो भविष्य है उसको लेकर नहीं बोलेगा, जबकि वो कौशल विकास का मंत्री होते हुए भी बच्चों के लिए जिनका दायित्व है तब भी नहीं बोलेगा, तो निश्चित रूप से सब लोग, चाहे उसमें कोई भी बिरादरी हो, ये बिरादरीवाद का मामला नहीं है, इसमें कोई भी हो, वो निश्चित रूप से सोचेगा और आने वाले टाइम में इसका नुकसान उनको होगा। जयंत चौधरी की चुप्पी के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि भाई जयंत कुछ बोल नहीं रहे और उन्हें बोलना चाहिए था। जयंत चौधरी का मेरी राय के अनुसार जयंत चौधरी का ज़मीर मर चुका, वो बिक चुका, बीजेपी के हाथों बिक चुका। यानी कायदे की बात यह थी, इतना बड़ा मामला होने के बाद में, बच्चों के साथ ऐसा घोर अन्याय देखने के बाद में, अगर उस आदमी में थोड़ा भी वो होता कि भाई मुझे बच्चों के उसमें करना, तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। बीजेपी का उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है। वो राज्यसभा तो दूसरे दलों की वजह से जा रहा, बीजेपी ने तो उसे सिर्फ लारा लगाया। उसे भी सोचना चाहिए तेरा अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहा, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। वो जितने बच्चे वहाँ थे वो गरीब के, मजदूर के, किसान के ही तो बच्चे थे। बच्चों की आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए थी और एकदम तुरंत इस्तीफा भी दे देना चाहिए था। अगर दबाव आता के लगी, वो कहना चाहिए था कि मैं नहीं रहने का, बच्चों के साथ खड़ा मैं यहाँ से। लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा लालच उसके अंदर कहाँ था आया कि एक छोटे से मंत्रालय के ऊपर वो चिपका बैठा वहीं से चुप है। छोटा सा मंत्रालय कहाँ? 27 में विधानसभा चुनाव हैं। 27 में विधानसभा चुनाव है। जयंत चौधरी अगर सही काम करें तो अपने दम पे भी चुनाव लड़ सकें। कोई बीजेपी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ देता। अगर तालमेल करना दूसरे लोगों से भी तालमेल कर सकें। बीजेपी ने तो उन्हें निपटा दिया, उनको निपटा दिया बिल्कुल। और मैं कहूँ इस मुद्दे पे तो कतई ख़त्म कर दिया। भाई दिल्ली और जयंत चौधरी का घर दोनों बहुत नज़दीक हैं। उसे तो तुरंत बोलना चाहिए, सबसे पहले बोलना चाहिए था। क्यों जाट्टों के बच्चे नहीं हैं उनमें, गुजरों के बच्चे नहीं हैं उनमें, बोलना चाहिए था तुरंत। जिन लोगों के वोट के आधार पे वो अपने को मजबूत मानते हैं तो बोलना चाहिए था उन्होंने तुरंत। हो सकता है जयंत चौधरी की नज़र में जो छात्र छात्राएं हैं वो गलत कर रहे हैं। जो बच्चा 3-3 साल से 2-2 साल से तैयारी कर रहा और तैयारी करने के बाद में रिजल्ट क्या होगा कि पेपर लीक, तैयारी करेगा साल भर, उसके बाद पेपर लीक, तो बच्चों को अपना भविष्य अंधकार में नहीं दिख रहा। जयंत चौधरी को अपना भविष्य ना देख कर बच्चों का भी तो भविष्य देखना चाहिए। अगर इनके बच्चे कहीं विदेश में पढ़ लेंगे तो यहाँ के बच्चों का भी तो देखना चाहिए। जिन लोगों के पास कल वोट लेने के लिए जाओगे उनके भी तो बच्चे हैं,
उन बच्चों को भी तो अपने बच्चे मान लो। नहीं, जयंत चौधरी शायद इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी और प्रदेश में सरकार है, 27 में विधानसभा चुनाव होना है, तो जयंत चौधरी और भाजपा का गठबंधन है, आरएलडी और भाजपा का, तो हो सकता है वो इस उम्मीद में हो कि भाई अगर चुप्पी आप साधे रहे तो गठबंधन में और ज़्यादा सीटें मिलेंगी। देखो मेरी सुनो बात, आरएलडी बीजेपी का अलग दल है, अलग घटक है। वो अगर उसने उसमें कर दिया हो विलय अपने मंतई तो वो उसकी बात अलग है, और नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका अगर ऐसा सोच रहा तो बिल्कुल गलत सोच रहा। चुनाव अकेले दम पे भी लड़ा जा सके, अगर जनता के मुद्दों को उठाओगे, जनता के मुद्दों में शरीक रहोगे तो चलेगा। दूसरे की बैसाखियों पे चलने तक कभी नेता मजबूत नहीं होता। बीजेपी की बैसाखियों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी उनको ख़त्म कर देगी। ये मुद्दा भी इतना बड़ा मुद्दा है कि जयंत चौधरी को ख़त्म समझो। उन्हें बोलना चाहिए था, हर हालत में बोलना चाहिए था। और मैं तो यूँ कहूँ कि उन्हें धरना स्थल पर जाना चाहिए था। उनका तो दल भी अलग है, वो क्यों बैठे वहाँ चुपचाप? उन्हें जाना चाहिए था, बच्चों के बीच में जाना चाहिए था। नहीं, प्रधानमंत्री जो रहे चौधरी चरण सिंह, उन्हें भारत रत्न किसने दिया? भाजपा ने। और मंत्री जयंत चौधरी को किसने बनाया? भाजपा ने। देखो, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके बीजेपी ने कोई उपकार नहीं किया। इसके वो हकदार थे, इसका उनका अधिकार ये बैठता था। ये उन पर कोई एहसान नहीं है। तो ये अगर वो समझ रहे तो गलत समझ रहे। ये नहीं है बात ये है, उसके वो हकदार थे और वो अपना अलग दल, उनका अलग दल स्वतः है, तो उन्हें अपने अलग दल के लिए काम करना चाहिए था। अगर ऐसी कंडीशन लगी थी, उन्होंने जंतर मंतर पर जाना चाहिए था। अगर कल कहीं ये लगे कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा भी दे देना चाहिए था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मंत्रालय के बिना भी जिया जा सके। बहुत लोग बिना मंत्रालय को जी रहे, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। बच्चे जयंत चौधरी के बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं। अपने बच्चों जैसे मान के उनकी लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए था। आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं, मैं तो ये कह रहा कि हमें आज भी जो है जयंत चौधरी से उम्मीद है। और उम्मीद इसलिए है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सेंटर में मिनिस्टर हैं। अगर हम उनसे उम्मीद नहीं रखेंगे, किससे उम्मीद रखेंगे? हमारे बच्चे पिट रहे, हमारी बच्चियों की वहाँ से बेइज्जती कर रहे पुलिस वाले। और जयंत चौधरी को अगर हम नहीं कहेंगे और किसे कहेंगे? और जहाँ तक रही है कि वो बीजेपी ने उसको चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया और इनको सेंटर में मिनिस्टर बना रखा, तो जहाँ तक भारत रत्न की बात है तो चरण सिंह जी बहुत बड़े किसान नेता थे, वो इसके हकदार थे। ये कोई बड़ा एहसान नहीं किया। और जहाँ तक मंत्रिमंडल में लेने की बात है, राज्यसभा वो समाजवादी पार्टी ने बनाए थे, तो इन्होंने तो डोरे डाल कर और उसका जो है एक तरीके से विश्वसनीयता ख़त्म करी। और इस तरीके से बलकार सिंह कह रहे हैं कि भाई अब की बार मामला सफा आरएलडी का, जयंत चौधरी का। मतलब आपको लगता है? निश्चित रूप से अगर यही हालात रहे और लोगों के दिमाग में ये आगे कि भाई ये तो सिर्फ कुर्सी के लिए ही हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ये किसानों के बच्चे जो हैं, मजदूरों के जो बच्चे हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो निश्चित रूप से उसमें आरएलडी ही नहीं, कोई भी हो, चाहे उसमें बीजेपी भी हो, निश्चित रूप से सफा हो जाएंगे। राकेश टिकैत इस पूरे प्रकरण पर खुलकर बोल रहे हैं, नरेश टिकैत इस पूरे प्रकरण पर खुलकर बोल रहे हैं। तो इस प्रकरण में मैं जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, और जो उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, वो बोल भी रहे हैं, धरना स्थल पे भी जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से किसानों और युवाओं के लिए आवाज़ उठावें और बहुत आगे बढ़ेंगे। ताऊ जी, आप बताओ, ये जो चुप्पी जयंत चौधरी ने इस पूरे प्रकरण पर साध रखी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, चौधरी चरण सिंह जो इनके बाबा जी थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उनकी पार्टी के 4 प्रदेशों में मुख्यमंत्री रहे उनके। और वह बहुत बड़े किसानों के नेता थे। और हिंदुस्तान का किसान चाहे किसी भी बिरादरी का था, उन्हें अपना मसीहा मानना था और आज भी मानता है। उनका नाम इतनी श्रद्धा से ले, जो 35-40 साल जिन्होंने चौधरी चरण सिंह का टाइम देखा, 40 साल तक ऊपर तक के 100 साल तक भी पार हो रहे, जो वह उनका उतना ही सम्मान करें जितना कभी पहले करे थे। आज भी उतनी श्रद्धा से उन्हें देखा है। रही भारत रत्न जो दिया था चौधरी चरण सिंह जी, वह तो खुद रत्न थे, वह तो महारत्न थे।
केवल उनको भारत रत्न देने के बाद जो ये जयंत चौधरी जी है, ये समाजवादी पार्टी के साथ थे और ये केवल भारत रत्न देने की वजह से बीजेपी में चले गए। तो मैं तो खुद ही महारत्न थे, भारत रत्न से भी ऊपर थे मैं। जयंत चौधरी चुप क्यों हैं? जयंत चौधरी चुप जो हैं, जो आदमी महारत्न, जो किसानों के महारत्न थे देश के, और उन्होंने उससे भारत रत्न देने के बाद पार्टी छोड़ दी, तो ये उसके भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं आज। और अपनी जो हैसियत है, अपनी नहीं अपने परिवार की हैसियत इन्होंने बर्बाद कर दी और ये चापलूसी करने पे लगे हुए हैं। और ये जो जंतर मंतर पे घटना घटी छात्रों के साथ, उस पर ना बोलना इनकी बेशर्मी है और इन्होंने ये बेशर्मी का काम करके अपनी हैसियत किसी काम की नहीं छोड़ी। और आज की तारीख में ये इनके साथ मुस्लिम भी है, इनके साथ विधायक है मुस्लिम, आज भी अच्छे लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपनी हैसियत बर्बाद कर दी। और ये जो बच्चों का मामला है, इस पर ना बोल के तो इनकी कोई हैसियत रही नहीं। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।